गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। निरंकार का संदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी घर घर पहुंचाने का कर्म सिख संगत को सौंपा जा रहा है। दास अचित है कि गुरुमति मार्ग को प्रकट करने हेतु इस काल देश में आज साबत सूरत खालसा कौम ने अवतार धारण किया है। गुरुमति नियमों में हर सिख अमृत का धारिनी होगा, गुरु मंत्र का दान प्राप्त करेगा। प्रभात काल सूर्य उदय होने से पहले गुरु मंत्र द्वारा सत्य की उस्तत में जुड़ेगा और सूर्य उदय होने पर शब्द विचार में गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करेगा। हटियो जपियो तपियो जिन्होंने बिना गुरुमति सत्य के मिलाप हेतु भक्ति की है, तपस्या की है, खालसा इनका सत्कार करेगा, परंतु इनकी पूजा और मान्यता का खालसा को हुक्म नहीं है। पूजा निरंकार की करनी है, दर्शन खालसे का करना है और शरण शब्द गुरु की में रहना है। चंद शब्द कहने के उपरांत गुरुजी ने 5 प्यारों को साथ लेकर भाई मनी सिंह जी और दीप सिंह को अपने हाथों से अमृत पान करवाकर उन्होंने वर झोली में डाले हैं। इस अमृत समय में ही शहीद सिंहों ने गुरु जी के हाथ अमृत की दात लेकर जीत का निशान प्राप्त किया है। गुरु जी ने हस्त कमलों द्वारा तैयार हुए अमृत की समाप्ति के बाद 5 प्यारों को अमृत तैयार करके संगत में से पहले दूसरे 5 प्यारों को अमृत पान करवाया है। फिर बारी बारी सिख संगत ने अमृत की दात हासिल की है। इस पवित्र कार्य में पहली वैसाख का सारा दिन खालसा बनने की खुशी में व्यतीत हुआ है। आज के इस पवित्र दिन में गुरुमति कार्य की समाप्ति पर गुरुजी ने सोए अरदास की है। 5 प्यारों और शहीद सिंहों ने संगत को कड़ा प्रसाद की देग बांटी है। कड़ा प्रसाद बांटने की समाप्ति उपरांत गुरुजी ने संगत को संबोधन करते हुए वचन कहे हैं कि आज से अमृत पान और गुरु मंत्र जापाने की यह गुरु मर्यादा युगों युगों तक चलती रहेगी। गुरु नानक जी का वारिस बनने हेतु हर गुरु सिख को पंचों की प्रथा रहकर जीवन सफर में हर मार्ग पर चलना है। यह विनती कर गुरुजी अपने परिवार और 5 प्यारों सहित किले की ओर रवाना हो गए हैं। सारा दिन गुरुमति समागम की खुशी में भूखी प्यासी संगत लंगर ग्रहण कर आराम करने हेतु अपने अपने निवास स्थान पर चल गई। गुरुजी की शरण में 5 प्यारों द्वारा अमृत तैयार करके संगत को ग्रहण करवाने का यह धर्म कई दिनों तक चलता रहा। संगत 5 प्यारों से गुरु मंत्र को प्राप्त कर गुरुजी की शरण में बैठ वाहिगुरु शब्द के सिमरन द्वारा हरि मार्ग के सफ़र से आनंद प्राप्त कर रही है। हजारों की तादाद में संगत अमृत की दात लेकर सिंह बन रही है। दीप सिंह जी ने गुरु की शरण में इस इलाही कौतुक को देखा है, समझा है और आनंद की अनुभूति की है। अमृत और गुरु मंत्र की दात सदा खुशी में दीप सिंह सोए को जन्म मृत्यु से रहित समझ रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी को निर्गुण द्वारा आकार ले इस त्रिगुणी संसार में भवसागर पार करने वाले जहाज समझ रहे हैं। गुरु और निरंकार में कोई भेद नजर नहीं आ रहा है। एक धारणा बनी हुई है कि गुरु जी के हुक्म में जीते जी शहीदी प्राप्त करने निज घर का निवासी बनना है। इस त्योहार के उपरांत गुरु जी की हजूरी में पक्के रहने वाले शहीद सिंह
लिखारी सिंह और सेवादार सिंहों ने इस गुरुमती नितनेम को पूर्ण तारे पूर्ण तौर पर अपना रखा है। प्रभात काल उठकर स्नान कर गुरु मंत्र जाप द्वारा हरि मार्ग की यात्रा में निकलते हैं और सूर्य की पहली किरण से गुरुबानी द्वारा शब्द विचार में खेल समझते हैं। भाई मनी सिंह की जिम्मेदारी में विद्वानों के सहयोग से गुरुबानी की पोथियाँ तैयार की जा रही है। अपने अपने इलाके में सिंह सजे लहरे के फैलाव के लिए और गुरुमती प्रचार के लिए जत्थेदारों को पूर्ण रूप से तैयार करके भेजा जाता है। आज भी साबत सूरत अमृतधारी गुरु सिख जब गुरुमती नियमों के अनुसार गुरु मंत्र के जाप द्वारा हरि मार्ग पर चलता है तो ज्ञान होता है कि गुरु जी के हाथों रचाए गए इस कौतुक में अप्रत्यक्ष परंपरा को प्रत्यक्ष करके संगत को समझाया गया है। यह अनमोल विचार हम शहीद बाबा दीप सिंह जी की जीवन शैली को समझने के लिए कर रहे हैं। इन विचारों को सामने रखकर जो ब्रह्मंडे सोई पीढ़े अनुसार गुरु और सिख के जीवन को जानना है। जो ब्रह्मंड सोई पीढ़े निरंकार के देश में मन के लिए जो रहत मर्यादा है वही रहत मर्यादा इस काल देश में तन की होनी चाहिए। इस माया घर में इस गुरुमती संविधान को लागू करना संभव तभी होगा अगर यह सूझ होगी कि जो पदार्थ सच्चे घर में है वही पदार्थ इस त्रिगुणी संसार में है। पिंड काल देश में प्रत्यक्ष गुरु का दर्जा गुरु गोबिंद सिंह जी है। गुरुमती संविधान अनुसार छोटी उम्र में दीप सिंह तन द्वारा इस द्वार पर पहुंचा है, गुरु से मिलाप हुआ है, अमृत पान किया है और गुरु मंत्र हासिल किया है। ब्रह्मांड निरंकार के देश में अप्रत्यक्ष गुरु का द्वार भी गोविंद है। अब दीप सिंह ने गुरुमती नियमों के अधीन गुरु शब्द के सहारे छोटी उम्र में मन द्वारा इस द्वार तक पहुंचा है। त्रिगुण से मिलाप करना है, अमृत पान करना है और मूल मंत्र हासिल करना है। गोविंद और गोविंद सिंह दो अनमोल शख्सियत है, एक ही जोत है, दो मूर्त है। गोविंद ब्रह्म ज्योत जब आकर रहित है मतलब निरंकार है तो गोविंद है। चौथे पद में गुरु है। मन जब निरंकार होता है तो इस गुरु की शरण में आता है। गुरु गोबिंद सिंह ब्रह्म ज्योत जब आकर सहित है मतलब देहधारी है तो गोबिंद सिंह है। त्रिगुणों में गुरु है। मन भी जब आकार सहित होता है तो इस गुरु की शरण में आता है। चौथा पद में गोविंद गुरु आपे जगत उपाईदा मेरे गोविंद हरिदान देवे सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंद हर कथा मंगी हरि चंगी जियो। त्रिगुण में शब्द सिंह शब्द त्रिगुण में गोविंद सिंह गुरु हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह शाही शहंशाह गुरु गोविंद सिंह बरदो आलम शाह गुरु गोविंद सिंह कसम दाजा कहा गुरु गोविंद सिंह। दीप सिंह त्रिगुणों में गोविंद सिंह जी की शरण में आए हैं। ईश्वर के घर की मर्यादा अनुसार अब चौथे पद में गोविंद की शरण में जाना है। गुरुमती में गुरु सिख का भवसागर में आना, भवसागर में रहना
और भवसागर से निकलना, यह जो भूमिका दीप सिंह ने निभाई है, असल में हर सिख के लिए निरंकार द्वारा यह प्रामाणिक जीवन आचरण है। सिख के तन की रूपरेखा अनुसार गुरु के हाथे मरने हेतु सीरी साहिब तलवार है। सुरती की रूपरेखा अनुसार गुरु हाथों मरने हेतु सीरी साहिब वाहिगुरु शब्द है। मन की रूपरेखा अनुसार गुरु के हाथों मरने हेतु सीरी साहिब अनहद शब्द है। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। गुरु जी का फरमान है, सबदी मरे फिरे जीवद सदही, ता फिरी मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्द पावे कोई। दाते दाती रखी हति, अपने जिस भावे तिस देई। नानक नाम रत सुख पाइया, दरगा जपिए सेई। अगर त्रिगुणों में गुरु की शरण प्राप्त करनी है तो भी शीश भेंट करना है। अगर चौथा पद में गुरु की शरण प्राप्त करनी है तो भी शीश भेंट करना है। दीप सिंह ने गुरु के मुख से अमृतमय शब्द को सुना है, सुनकर विचार किया है। शब्द विचार में निरंकार द्वारा चलाया जा रहे खेल में सिख की असल भूमिका को पहचाना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।